नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर नेता हैं समाजवादी पार्टी के, जो सपा सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं और शिवपाल सिंह जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। मुंबई प्रवास पर आए हुए, आज हमारी उनसे मुलाकात हुई है मुंबई के बोरीवली इलाके में। माननीय राजेश यादव जी से हम जानना चाहते हैं, जो उत्तर प्रदेश में वर्तमान राजनीतिक माहौल चल रहा है उसमें माननीय शिवपाल सिंह जी को समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा टारगेट किया जा रहा है। उनको पार्टी में जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं दिया गया, दरकिनार किया गया है, जिसको लेकर माननीय शिवपाल सिंह जी और उनके समर्थक काफ़ी नाराज हैं। कयास लगाया जा रहा है कि वह बीजेपी में जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता उनसे संपर्क कर रहे हैं। इस बारे में हम जानते हैं राजेश जी से, उनका क्या कुछ कहना है। राजेश जी, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माननीय शिवपाल सिंह जी को मान सम्मान मिलना चाहिए समाजवादी पार्टी में नहीं दिया गया, उनको सीटें भी एक दी गई जो माननीय अजीत सिंह के कोटे से आई, इस बारे में आपका क्या कहना है? इस मामले में मैं यही कहना चाहूँगा कि शिवपाल सिंह ने ये कहा, ये सोचा मन में कि हम बीच में कोई ऐसी व्यवस्था न पैदा कर दें कि समाजवादी पार्टी की सरकार न बने। उन्होंने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। जिस पार्टी को उन्होंने सींचा, उन्होंने पौधा लगाया और नेताजी के साथ मिलकर जिस पार्टी को इतना बड़ा किया, उसको वो हर कीमत पे सरकार में देखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, यहाँ तक कि अपनी सीट का भी त्याग किया। वो तो चौधरी अजीत सिंह के लड़के ने अपने कोटे से एक सीट उनको दी, मैं उसका बहुत एहसानमंद हूँ। लेकिन शिवपाल सिंह यादव मुलायम सिंह यादव के भाई हैं, वो हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। जब जब अखिलेश यादव जी को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, शिवपाल सिंह यादव पूरी श्रद्धा के साथ अपनी हर कुर्बानी देंगे। आप उत्तर प्रदेश सरकार में समाजवादी पार्टी में मंत्री भी रह चुके हैं, राजनीति के काफ़ी आप माहिर बताए जाते हैं, माननीय शिवपाल सिंह जी के करीबी भी हैं। तो जो ये राजनीतिक तालमेल बनाया गया, कुछ अखिलेश जी के कुछ करीबी लोग हैं, बताया जाता है कि उसके वजह से माननीय शिवपाल सिंह जी को जो महत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिला, इसकी वजह से पार्टी को भी नुकसान हुआ है। ये बात अखिलेश जी की लिए बहुत आती है, ये घर घर की कहानी है। घर में जो कमज़ोर लोग होते हैं वो अपने फायदे के लिए मजबूत आदमी पर आक्रमण करते हैं, और यही वहाँ पर हो रहा है समाजवादी पार्टी के अंदर। जो व्यक्ति अपनी बूथ नहीं जीत पा रहे हैं अभी इसी चुनाव में, नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो वहाँ के नेता बने हुए हैं, वहाँ के एमएलसी बने हुए हैं। जब बूथ जिताने की हैसियत नहीं है तो कोई बात नहीं, अखिलेश जी ने आपको आशीर्वाद दिया, आप एमएलसी बन गए, लेकिन आप उस पार्टी के हितकारी तो बनिए। आप चाचा को कमज़ोर करके समाजवादी पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं, अखिलेश यादव को कमज़ोर कर रहे हैं। वो कमज़ोर हो गए तो आप कमज़ोर होंगे। ऐसा प्लीज़ मत करिएगा। ऐसे लोगों को जनता चिन्हित कर रही है, अब सब समझ गई है, और उनको शीघ्र ही शीघ्र बहुत बड़ा परेशानियों में वो झेलेंगे। आने वाले दिनों में अखिलेश जी उनको अच्छा खासा इनाम तो मैं नहीं कहूँगा, अच्छा खासा कुछ न कुछ कार्रवाई उन पर जरूर करेंगे। यूपी में कयास लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी माननीय शिवपाल जी के संपर्क में है, जल्द ही उन्हें बड़ा पद देगी, ऐसा अंदाजा है। आपका इस बारे में क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इस समय मौजूदा मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, वो माननीय शिवपाल सिंह जी के व्यक्तिगत रूप से बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। आपको याद होगा जब गोरखपुर के डीएम ने उनके साथ अभद्रता की थी और पार्लियामेंट में वो रोए थे, तब माननीय शिवपाल सिंह यादव जी एक अच्छे मनुष्य के साथ उनके साथ खड़े हुए थे और कहा था कि आपके साथ अन्याय हुआ। बात ये संबंधों की है, बात हमारे गृह मंत्री हैं, उनसे भी उनके अच्छे संबंध हैं, प्रधानमंत्री जी से भी अच्छे संबंध है। लेकिन बात ये है कि राजनीतिक सोच में उन्होंने ये चुना कि अगर हम अपने भतीजे का साथ नहीं देंगे तो जनता हमको कभी माफ़ नहीं करेगी। इसीलिए खुल के उन्होंने भतीजे का साथ दिया और पूरी अपनी पार्टी प्रसपा को उनके कदमों पे कुर्बान कर दिया। इसलिए उनकी नीयत बिल्कुल सही है कि आने वाले दिनों में वो दिखा देंगे कि हमने तो कुर्बानी दे दी, अब जनता जो चाहेगी निर्णय लेना, हम उसके साथ जाएंगे। समाजवादी पार्टी कई जगह पे बहुत कम वोटों से जीती है और बहुत कम वोटों से हारी, ऐसे लगभग
यूपी में 50 सीटें हैं जहां पे बहुत मार्जिन कम है हारने का और बहुत मार्जिन कम है जीतने का। कहीं ना कहीं अगर नेताजी को महत्व दिया जाता, उनका इस्तेमाल चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए किया जाता तो ये सीटें जीती जा सकती थी। इस पर क्या आपकी बात से मैं पूर्ण सहमत हूं। अगर माननीय शिवपाल सिंह जी ने आखिरी अपने चरण के बाद 5, 6, 7 चरणों में कमान संभाल ली होती तो आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार होती है। नहीं करना चाहिए। पता नहीं किन लोगों ने किया कि बनारस के पास बुलाकर हेलीकॉप्टर में चढ़ाया, लखनऊ से नहीं चढ़ाया। बनारस के आगे वो चंदौली में गए, हेलीकॉप्टर पे बैठे और फिर उनसे कहा गया कि आप बनारस में उतर जाइए। उनके ऊपर असर नहीं पड़ा है, लेकिन देश की जनता ये समझी कि अरे अब शिवपाल सिंह जो स्वयं हेलीकॉप्टर से चलते थे, आज उनको हेलीकॉप्टर से उतारकर किसी अन्य नेता को बैठाला जा रहा है, तो जनता आहत हुई। माननीय शिवपाल सिंह कभी आते हैं, उनका नाम ही शिवपाल है। वो तो उनके कंठ तो पूरे विषाक्त हैं, विष से भरे हुए हैं, लेकिन जनता सब देखती है। इसीलिए ये रिजल्ट आया कि हम सरकार बनाते बनाते चूक गए। आप सुन रहे थे, हमारे साथ बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री माननीय राजेश यादव जी, जो शिवपाल सिंह यादव जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हैं शिवपाल सिंह जी, और उनको जो समाजवादी पार्टी में मान सम्मान नहीं मिला, उसको लेकर उनके समर्थक काफ़ी नाराज हैं। आपने देखा राजेश जी ने जिस तरह से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवपाल सिंह जा सकते हैं या नहीं, ये बात अभी गुलदस्ते में है, खुलकर सामने नहीं आ रही है। लेकिन कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही माननीय शिवपाल सिंह भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर सकते हैं, उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में दी जा सकती है। जटाशंकर सिंह, मेट्रो इंडिया न्यूज़, मुंबई।